Hello, good morning. I'm Junaid and you are watching Junaid SDN. चलिए आज की एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल वीडियो शुरू करते हैं। हम यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे एक छोटी सी कहानी का राम और श्याम दो अच्छे दोस्त थे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। राम और श्याम दो अच्छे दोस्त थे। तो एक सब्जेक्ट आपका राम हुआ, दूसरा आपका सब्जेक्ट श्याम हुआ। अच्छे दोस्त थे तो सिंपल पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे अपना राम, उसके बाद में और के लिए एंड, राम एंड श्याम। सिंपल हुआ, राम एंड श्याम थे। मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट टू दी वर्ब क्या होता है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो राम एंड श्याम वर्ब, क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट मिलकर के एक तरह से प्लूरल बन गए, बहुवचन बन गए। तो राम एंड श्याम वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे। गुड गुड फ्रेंड्स, तो आप लिखेंगे राम एंड श्याम वर गुड फ्रेंड्स। राम और श्याम अच्छे दोस्त थे। वे एक ही गांव में रहते थे। वे कौन? राम और श्याम। तो वे के लिए लेकर के आएंगे हम दे। वे रहते थे, दे लिव। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दे लिव्ड, वो रहते थे एक ही गांव में, ठीक है ना। तो इन सेम विलेज, इन सेम विलेज, समझे बात को। इन सेम विलेज, वो एक ही गांव में रहते थे। तो दे लिव्ड इन सेम विलेज। उसके बाद है एक दिन वे जंगल में गए। एक दिन, ठीक है ना। इस दिन की स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए आप, कैसे लिखा हुआ है। तो एक दिन वे जंगल में गए, तो क्या लिखेंगे हम? एक दिन, वन डे। वन डे, और वन डे को अलग अलग करके लिखेंगे। वन, वन डे, और कोमा डालेंगे। तो वन डे, एक दिन वे जंगल में गए। दे, देखिए गो, इसकी सेकंड फॉर्म आती है वेंट, इसकी थर्ड फॉर्म आती है गोन। तो वन डे, एक दिन, दे वेंट, हो गए, टू द फॉरेस्ट, ठीक है ना। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। और यहाँ डाल देंगे कोमा, यहाँ पर कोमा डालेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। तो वन डे, एक दिन, दे वेंट टू द फॉरेस्ट, एक दिन जंगल गए। अचानक एक भालू आ गया। अचानक, अचानक के लिए क्या लेते हैं आप? सडनली। सडनली, अचानक, एक भालू आ गया। तो देयर लिखेंगे, यानी वहां पर देयर अ बेयर कैम। एक तरीका तो यह है, अचानक एक भालू आ गया। दूसरा तरीका आपका यह है कि आप लिखेंगे सडनली, सडनली केम अ बियर। यानी कभी कभी सब्जेक्ट से पहले वर्ब ले आते हैं, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये बियर सब्जेक्ट है मेरा, लेकिन सब्जेक्ट से पहले मैं यहाँ पर वर्ब ले आऊं और सब्जेक्ट बाद में लेकर के आ जाऊं, ये कभी कभी ले आते हैं ऐसे। तो सडनली केम अ बियर, एक भालू आ गया अचानक से। राम डर गया और पेड़ पर चढ़ गया। राम डर गया। डरना नहीं चाहिए था यार, अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी। तो डरने को बोलते हैं टू, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नई वर्ड, टू गेट स्केयर। तो राम, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, राम गॉट, राम गॉट स्केयर, राम डर गया और पेड़ पर चढ़ गया। एंड, चढ़ने को बोलते हैं क्लाइंब। एंड ही क्लाइंब द ट्री, और वो पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है ना। यहाँ पर
ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि यहाँ पर हमने पहले ट्री का जिक्र नहीं किया, तो सिंपली हम ट्री कह देंगे यहाँ पर। तो राम गोट स्कर्ड एंड ही क्लाइंब ट्री, और वो पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद यहाँ पर है श्याम पेड़ पर नहीं चढ़ सका। श्याम, श्याम नहीं चढ़ सका। देखिए, कैन का मतलब होता है सकता है, कैन का मतलब होता है सकता है, मतलब एग्जाम्पल में लिखेंगे आई कैन बीट यू, मैं आपको पीट सकता हूं, आपको हरा सकता हूं, ठीक है ना। मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, नो वन कैन बीट मी। तो सकता है मीनिंग आती है, लेकिन अगर हमें कहना हो कि नहीं सका तो फिर कैन की सेकंड फॉर्म लेकर के आते हैं और ये बन जाता है कुड। तो यहाँ पर बोलेंगे श्याम जमीन पर लेट गया। अच्छा, श्याम पेड़ पर नहीं चढ़ सका तो बोलेंगे श्याम कुडंट। कुड नॉट को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन में डाल दिया तो बन गया कुडंट। तो श्याम कुडंट क्लाइम। अब द ट्री लिखेंगे, श्याम कुडंट क्लाइम द ट्री, और श्याम पेड़ पर नहीं चढ़ सका। श्याम जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। श्याम जमीन पर लेट गया, ठीक है ना, जमीन पर लेट गया, तो श्याम लेट डाउन, लेट गया, लेट डाउन, लेट गया कहां पर, जमीन पर, ऑन द ग्राउंड। तो श्याम लेट डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। सांस रोकने को बोलते हैं यहाँ पर, नई मीनिंग है टू होल्ड, ब्रीथ, ब्रीथ, सांस रोक ली, एंड, और सांस रोक ली, एंड हेल्ड हिज ब्रीथ, ठीक है ना। तो श्याम लेट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रीथ, और श्याम जमीन पर लेट गया। इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है श्याम लेट डाउन, लेट जाना, नीचे गिर जाना, लेट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड, हेल्ड ब्रीथ का मतलब होता है सांस रोकना। इसके बाद है भालू आया, श्याम को सूंघा और चला गया। तो भालू आया, अब भालू के बारे में पहले पढ़ चुके तो द ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो द बियर, भालू आया, द बियर कैम, भालू आया, भालू आया, कोमा, श्याम को सूंघा, सूंघने को बोलते हैं स्निफ, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, भालू आया, ठीक है ना, द बियर कैम, स्निफ श्याम, श्याम को सूंघा, स्निफ श्याम, और चला गया, एंड वेंट अवे, वेंट अवे, अवे चला गया। अवे का मतलब होता है दूर, अवे का मतलब क्या होता है, दूर, और दूर चला गया। इसके बाद राम नीचे आया और बोला, राम नीचे आया, राम कैम डाउन, राम कैम डाउन, राम नीचे आया, एंड स्पोक, और बोला। स्पोक की जगह पर आप सेड भी कह सकते हैं, एंड सेड, और कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्वेश्चन किया, भालू क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट वाज द, व्हाट वाज द बियर, आईएनजी फॉर्म लेकर के आएंगे, व्हाट वाज द बियर सेइंग, ठीक है ना। व्हाट वाज द बियर सेइंग, भालू क्या कह रहा था। श्याम बोला,
श्याम बोला मतलब श्याम ने जवाब दिया। श्याम आंसर, श्याम ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? भालू कह रहा था जो दोस्त मुसीबत में साथ न दे उससे दूर रहो। द बियर वॉज सेइंग, कह रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। द बियर वॉज सेइंग, कह रहा था, क्या कह रहा था? दैट, कि फार अवे, गेट अवे, गेट अवे, दूर रहो, ठीक है ना? गेट अवे फ्रॉम द फ्रेंड, ऐसे दोस्त से जो मुसीबत में साथ ना दे, हु डजंट हेल्प, साथ ना दे, मदद ना करे। इन माइजरेबल टाइम, मुसीबत का टाइम को बोलते हैं माइजरेबल टाइम, दुखी के पल। माइजरेबल टाइम, या टाइम की जगह पर आप लिख सकते हैं मोमेंट। यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखेंगे कि गेट अवे, दूर रहो, हु डजंट हेल्प इन माइजरेबल टाइम, दुखी के पल, या माइजरेबल मोमेंट्स। बात क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर एक मॉरल लेसन है, सीख हमें क्या मिली है? सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ दे। और यहाँ पर लिख दिया मैंने, अ ट्रू फ्रेंड इज वन हु हेल्प्स इन ट्रबल। सच्चा दोस्त वो है जो मुसीबत में साथ दे। ठीक है ना? तो दोस्तों, कैसे लगा, या कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ये वीडियो, हमें बताएं। नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं आप, किस टॉपिक पर हम आपसे बातचीत करें? कहाँ आप वीकनेस फील करते हैं इंग्लिश बोलते टाइम, लिखते टाइम, सेंटेंसेस बनाते टाइम? ये लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। और इंग्लिश के वीक होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन को आगे तक नहीं बढ़ा पाते हैं, अपनी इस पूरी जर्नी को वहीं क्विट कर देते हैं। और पेरेंट्स, गार्जियंस, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, ये सब आसपास के लोग जो उम्मीदें लगाए रखते हैं, वो उम्मीदें टूट जाती हैं सिर्फ एक छोटी सी नाकामी की वजह से। और वो नाकामी नाकामी नहीं, वो एक कमजोरी है, एक टेम्परेरी कमजोरी है, टेम्परेरी वीकनेस है, जिसको करटेल किया जा सकता है थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा अवेयर होकर के। तो ये कैसा लगा आज का ये लेक्चर, आज की ये कोशिश? हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे अगले टॉपिक पर बात करें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू।